आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। ओम। ओम ओंकार साधना, प्रणव साधना, उद्गीत प्राणायाम और ओम सृष्टि की शुरुआत। ओम मीन्स यस टू यूनिवर्स। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन, किसी भी तरह की मानसिक समस्याएं, किसी भी तरह की आपकी लाइफ में मानसिक दुविधाएं, किसी भी तरह की आपके जीवन में कोई भी समस्याएं जो कि आपके भीतरी तल से संबंधित हैं, उनको हम कैसे ओमकार साधना के द्वारा सॉल्व करें और कैसे अपने अंदर उस ऊर्जा का प्रस्फुटन करें जो कि हमारे जीवन में रूपांतरण लाए, ट्रांसफॉर्मेशन लाए। आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। ओमकार साधना वह साधना है जो कि आपके जीवन में सभी प्रकार की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उनको हील करके आपको रीजनरेशन की तरफ लेके जाता है। ओम वो आवाज है, वो नाद है जो हर वक्त आपकी सांस के साथ आपके अनाहत में चलता है, जहां प्राण निवास करता है। मैं पहले भी बताता हूं, यहां प्राण निवास करता है और ये अनाहत है, ये मणिपुर है। मणिपुर और अनाहत के बीच में जो साउंड हर वक्त चलती है वो ओम है। ओम कहीं बाहर से नहीं आया, ओम पूरी सृष्टि में विद्यमान है। ओम कहीं बाहर से नहीं आया, ओम आपके जीवन की एक एक स्थिति परिस्थिति, एक एक सिचुएशन, एक एक आवाज में, एक एक राग में, एक एक नाद में प्रेजेंट है। ओम वह आवाज है जो कि आपके अंदर की सभी नेगेटिव वाइब्रेशंस को हील कर दे। ओम वह आवाज है, वह नाद है जो कि आपको नियर टू नेचर ले जाए, बैक टू इनोसेंस ले जाए, बैक टू रीजनरेशन ले जाए। जो भी आपके अंदर अपान भरा है उसको खत्म कर दे। उसकी एक विधि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसका उल्लेख है। जब हम चैंटिंग करते हैं, पहले तो चैंटिंग क्या है? चैंटिंग है उस चैंटिंग में डूब जाना। चैंटिंग है उस नाद में स्नान कर लेना। किसी भी तरह की हम कोई भी मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, उसका मतलब है उसमें स्नान कर लेना। ध्यान, पहले जाप, फिर ध्यान, फिर स्नान। ओम जाप से कहीं ऊपर है, ध्यान पे है, फिर स्नान पे है और स्नान के बाद सृष्टि के साथ एकात्म है, शून्य की प्राप्ति है, हायर डायमेंशन की प्राप्ति है। ओम कई तरह से जपते हैं, कई तरह से इसका नाद जो है वो प्रयोग होता है। वो तीनों चारों विधियां हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो अ उ म। ओम के 3 पार्ट है। अ है, उ है, फिर म है। और अ उ म के बाद एक चौथा भाग है, वो है अमात्रा। कल जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की रिगार्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है और रिगार्डिंग आपकी जो ग्रेविटी और वेलोसिटी ऑफ लाइफ है और टाइम लेसनेस है और टाइम का जो इंटरनल क्लॉक को स्लो डाउन करना है, उसके बारे में मैंने आपसे बात की। ओम इसमें बहुत कारगर है। पहली बात, हमारी 3 स्टेट्स होती हैं, मैं हमेशा कहता हूं। अ उ म यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और कल मैंने एक और अवस्था की बात की, एक और डायमेंशन की बात की, वो है क्या? तुरीय अवस्था, जिसको हम श्री विद्या भी कहते हैं। वो तुरीय अवस्था श्री विद्या का एक भाग है। इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत जल्दी।
तुरीय अवस्था को प्राप्त करना हो तो शून्य की तरफ जाना होता है, शुरुआत तक जाना होता है और अपने अंदर उस रजस, तमस और सत्व, इन तीनों से ऊपर जाना होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी ऊर्जा जो आदि शक्ति है, वहां तक जाना होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इनको समझना होता है। अपने प्राण को समझना होता है, अपने अपान को समझना होता है। हमें करना क्या होता है? पहले तो हम चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है? चैंटिंग करने से हमारे अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। आपका प्राण बढ़ता है, अपान कम होता है। धीरे धीरे एज के साथ आपके अंदर अपान बढ़ता है, तो वो अपान जो है वो डीजनरेशन लाता है और प्राण कम होने से आपकी नाभि भी मंद होती है, आपका प्राण भी मंद होता है और आपका इनहेलेशन भी कम होता है। तो जितना, जैसे गीता में योग के बारे में यह कहा गया कि कोई योगी प्राण में प्राण का यज्ञ करता है, कोई योगी अपान में अपान का यज्ञ करता है, कोई योगी अपान में प्राण का यज्ञ करता है और कोई योगी प्राण में अपान का यज्ञ करता है। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, परंतु प्रणव को उसमें सबसे ऊपर गिना गया। क्यों? क्योंकि सृष्टि की शुरुआत ओम से हुई। ये हमारे जो ग्रंथ हैं, वो उपनिषद हैं, वो भी कहते हैं। और उसके साथ में जो नासदीय सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं जो कि हमें ओम की महिमा बताते हैं। एक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद है शायद, वो तो पूरा ओम की ही उसके बारे में है, तो प्रशंसा के बारे में है। तो एक चीज समझे, हमें तीन को तो समझना होगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्रिएशन, जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। जो क्रिएशन है और जो जनरेशन है उसका फैलाव है और उसका डिस्ट्रक्शन है, उसी को समझना होगा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तारा के उन्हीं तीनों रूपों को समझना होगा, जो कि उग्र तारा, नील तारा, नील सरस्वती और एक जटा। और तीन को और क्या बखान करूं, तीन ही हमारी सारी स्टेजेस हैं। तो तीसरे के बाद जो चौथा है वो तुरीय है, उसको कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, केवल उसको तुरीय बोला गया है ग्रंथों में। तो तुरीय अवस्था, हायर डायमेंशन, वो डायमेंशन जहां पे आप दृष्टा हो जाते हो, खुद को देखते हो, आप कहीं नहीं हो, आप स्वयं में स्थित हो, उस शून्य में स्थित हो और शून्य में आप हो ही नहीं। प्राण जब बढ़ता है हमें बैक टू एवोल्यूशन लेके जाता है। अब चैंटिंग, इसके बारे में और भी बात करेंगे चैंटिंग के बाद। हम चैंट शुरू करते हैं। मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, आप ध्यान मुद्रा में जाइए और कीजिए। सबसे पहले उ म। अब म क्या है? म वाइब्रेशन है, मैं उल्टा बोल रहा हूं। उ क्या है? आपका आकाश तत्व है। अ क्या है? आपकी नाभि से जो अपान निकलेगा वो अ से निकलेगा। अब हम वापस आते हैं, चैंटिंग शुरू करते हैं। लंबा गहरा हम सांस भरते हैं। यहां पे अ है और उ म बिल्कुल साइलेंट है। म अपने आप आता है, आपको लाना नहीं पड़ता। ऊ के साथ बिल्कुल लास्ट में जाके आप की आवाज देंगे। इसको आप स्टार्ट करें और धीरे धीरे फिर उसके बाद में अ को छोटा कर दें।
म अपने आप आएगा। उसके बाद फिर दोबारा लंबा सांस भरें, कुछ ऐसे ही चैंटिंग करके। फिर उसके बाद लंबा सांस भरें और बोले ओम। ऐसे बोल के देखिए। अब जब आप ये तीनों स्टेजेस क्रॉस करते हैं तो होता क्या है, जब आप अ बोल रहे हैं, सपोज इट ये आवाज यहां से ट्रैवल कर रही है, ये यहां पे यहां बोलेगा, ऊ यहां बोलेगा, और जब आप म बोलते हो तो आपके कपाल क्षेत्र में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जब आप पूरा उसको खाली कर देते हो तो आपके अंदर जो वायु बचती है उसे चौथी अवस्था को प्राप्ति का वहीं से रास्ता खुलता है। वो जो आप जैसे अपने आप को पूरा खाली कर लिया आपने, यूं ब्रेथ भरा, मैं ज्यादा भर रहा हूं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अब सांस नहीं है, फिर मैं सांस भरता हूं। वो जो एक कुछ सेकंड्स की जो आपके अंदर वाइब्रेशनल वायु और नाद के बाद की जो लास्ट वायु बचती है वही अमात्रा है, वही रास्ता है तुरीय अवस्था को जाने का, अपनी एक एक सेल तक ऊर्जा पहुंचाने का। और ये विधि आप करके देखें। आप 5 मिनट से शुरू करें, इसको आधे घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। और इसको साउंड ना, ये आप फील करेंगे धीरे धीरे अपने आप म्यूजिक बनता जाएगा। जब आप कॉन्टिन्यूअसली इसे करेंगे तो एक संगीत आपके अंदर बनता जाएगा, और वो जो संगीत बनता जाएगा वो आनंद की उत्पत्ति आपके अंदर करेगा। यानी आनंद कब आता है, जब आप जो भी अंदर अपान है वो खाली हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे साफ होने लगेगा। और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड साफ होने लगता है, आपके अंदर का डेटा खाली होने लगता है। जैसे फोन स्लो चलता है जब बहुत ज्यादा कैश मेमोरी हो जाती है, तो कैश मेमोरी जब डिलीट होगी आपके अंदर से, तो आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, आपका जो ब्रेन का वर्किंग है, आपकी जो कॉन्शियस स्टेट है, वो बहुत ही तेजी से अपने आप को बैक टू द रूट्स लेके जाएगी। तो इस विधि को करें। यही विधि आपको कुंडलिनी जागरण तक भी लेके जा सकती है। इसमें और बहुत सारी विधियां हैं, ये पहली विधि है, इसमें और एडवांस्ड बहुत कुछ है। और हमें सबसे पहले तो एज अ बिगिनर इसी को करना है। अब जब महामृत्युंजय की भी बात करते हैं, ओम हौम जूम सह, तो क्या है उसमें भी ओ की आवाज देखो, ऊ की आवाज देखो, और सह यानी नाभि की वही अपान निकलती हुई और चोट पड़ती हुई नाभि पे, और अमात्रा क्रिएट होती हुई। ओमकार साधना बेस है सभी साधनाओं का। ओमकार साधना बेस है अपने आप को खाली करने का। ओमकार साधना द्वार है उन हायर डायमेंशंस की तरफ जाने का। और भी बहुत सारी बातें हम इसके बारे में करेंगे, जुड़े रहिए। जिन मित्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो कर लें, और इन वीडियोस का शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछें।